जो विद्या धन आदि के अभिमान में भरे हुए होते हैं और गुरु बना लेते हैं, ऐसे लोग कुछ दिनों के बाद गुरु की अवहेलना करते हैं, अवज्ञा करते हैं। ऐसे गुरु निंदकों को घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरु निंदक हैं, गुरु जी की निंदा करते हैं, गुरु जी की अवहेलना करते, सर्वनाश पक्का समझो। इससे ऐसे डरना चाहिए कि और हमें कहीं डर ही नहीं है, एकमात्र वैष्णव और गुरुदेव के चरणों का अपराध न बने, बस यही जीवन में कसौटी कस लो और जो गलती बनेगी सब क्षमा हो जाएगी। वैष्णव अपराध और गुरुद्रोह ये बहुत कठिन है। जो गुरु निंदक होता है उसकी कांति नष्ट हो जाती है। जो गुरु निंदक होता है वो अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु के द्वारा। जो गुरु निंदक होता है वो 7 कोटि कल्प पर्यंत नरक में वास करता है। हे महादेवी, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है तो जब तक सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक उसे नरक में ही अवस्थान मिलता है। तो क्या महाराज जी ऐसे भी शिष्य होते हैं जो अपने गुरु की निंदा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सृष्टि है, अपनी कामना की पूर्ति ना हुई तो मनोरथों में असफल होने पर गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु में दोष दर्शन करके गुरु की निंदा करने लगते हैं, या गुरु को अपनी इच्छा अनुसार ना चलते देखकर गुरु की निंदा करने लगते हैं। कोई शिष्य गुरु की कृपा से थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ा भजन बन गया तो अपने को बड़ा भजनानंदी मानकर गुरु की अवज्ञा करने लगते हैं और गुरु पर आक्षेप करने लगते हैं। वचनों का वो आक्षेप करने लगता है, अवज्ञा करने लगता है, गुरु में दोष दर्शन करके उनके दोषों का वर्णन करने लगता है। अतएव केवल गुरुदेव ही नहीं, गुरुदेव जिसे मित्र मान लिए, गुरुदेव जिसे अपना मान लिए, गुरुदेव की जो दासत्व में है उनकी भी निंदा गुरु निंदा के समान ही मानी जाती है। गुरु मित्र सुहृद दासी दासाद्यान नाव मानयेत न निंदस्य समयान वेद शास्त्र गमादिकान। गुरुदेव जिसे अपना मित्र मानते हैं उसे गुरुदेव के समान ही आदर दिया जाता है। गुरुदेव का जो सुहृद है या गुरुदेव की जो दासी दास हैं उनको गुरुदेव के समान ही आदर करना चाहिए। जब गुरु दर्शन के लिए जाते हैं तो जो छोटे गुरु भाई गुरु जी की सेवा में रहते हैं वो जब आरती पूजा ऐसे तो उनके चरणों को एकाग्रता पूर्वक देखकर बार बार नमन करते हैं, गुरु जी के समान उनको दंडवत प्रणाम, उनको नमस्कार करते हैं। ये नहीं कि छोटे गुरु भाई, नहीं, हमसे ज्यादा सौभाग्य इनको इस समय वर्तमान में प्राप्त है क्योंकि हमारे गुरुदेव की श्रीअंग सेवा में प्रकट है। तो जैसे गुरुदेव की दास्ता ऐसे उन गुरु भाइयों की भी हृदय से दास्ता हम स्वीकार करते हैं जो हमारे गुरुदेव जी की प्रसन्नता में, उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में रत है। गुरु पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्गति शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन। हे देवी, असली माता पिता तो गुरुदेव ही हैं। समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव हैं। शिष्य की एकमात्र सदगति का कारण गुरुदेव है। भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु रक्षा कर लेते हैं, लेकिन गुरु रुष्ट हो जाए तो भगवान रक्षा नहीं कर सकते। गुरोर्हितम प्रकर्तव्यम वांग मनो कार्य कर्म भी अहिता चरणात् देवी विष्टायाम जायते क्रमि। वाणी मन और शरीर एवं कर्म के द्वारा गुरु का हित करना चाहिए। हे देवी, यदि कोई गुरु के प्रति रोष दृष्टि रखता है, गुस्सा की दृष्टि रखता है, अहित आचरण करता है, गुरु के यश को कलंकित करता है, गुरु की महिमा को निंदा आदि के द्वारा, तो वो विष्ठा का कीड़ा बन करके जन्म लेता है। अहिता चरणा देवी विष्टायाम जायते क्रमि। क्रमि माने कीड़ा, वो मल का कीड़ा, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है जो अपने गुरु की अवज्ञा करता है, गुरु की महिमा को कलंकित करता है। अविद्यो वा सविद्यो वा गुरुरेव च दैवतम अमार्गस्थोपि मार्गस्था गुरुरेव सदागति। यदि गुरु पढ़े लिखे ना हो, अविद्वान हो, तो भी उन्हें भगवान की मूर्ति मानकर पूजा करे, और गुरु विद्वान हो तो क्या कहना है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने एक उदाहरण में बताया कि एक भगत भाव में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए उसने गुरु वरण की इच्छा की, और उड़ीसा प्रांत में देवी की उपासना है, बंगाल उड़ीसा है, यहाँ देवी की उपासना है भद्रकाली की। तो उन्होंने वरण किया है गुरुदेव को, तो शराब के नशे में अशुद्ध मंत्र उच्चारण करके दे दिया। वो अशुद्ध मंत्र 1 वर्ष बड़ी नियमावली से गुरुचरण पूजा करके करता रहा।
देवी जी प्रकट हुई भद्रकाली जी और कहा तुम्हारा गुरु पाखंडी है, वो मदिरा पीता है, ऐसा ऐसा कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको इष्ट मानते हैं, पर आप हमारे गुरु की निंदा करेंगी तो हम बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, आप बिल्कुल चली जाइए, हमें आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो उनका बेटा हम तुम्हारी गुरु भक्ति पर प्रसन्न है, पर तुम्हारा गुरु शराबी है, उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका अगर अशुद्ध मंत्र होता तो 1 वर्ष के जाप में आप कैसे प्रकट हो जाती। बहुत प्रसन्न हुई कि स्वयं इष्ट गुरु की अवहेलना कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं है, और अपने गुरु द्वारा अशुद्ध मंत्र को भी वो महान मान रहा है। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बेटा आज के बाद में सिद्ध होंगी तो इसी अशुद्ध मंत्र से सिद्ध होंगी। तो पूज्य पाद उड़िया बाबा ने कहा गुरु की निष्ठा इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि इष्ट भी अवहेलना करे तो गुरु की निंदा या अवहेलना बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। जो गुरु की अवहेलना करता है, गुरु की अनादर वृत्ति रखता है, गुरु की महिमा में कलंक लगाता है, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। चाहे गुरु विद्वान हो या अविद्वान, अपने गुरु के प्रति कभी दोष दर्शन न करे। आयांतम अग्रतो गच्छेद गच्छन्तम तम अनुव्रजेत, आसने सैने वापी न तिष्ठत अग्रतो गुरु, अनुज्ञाम प्राप्य तिष्ठेत नैव सापमवाप्नुयात्। यदि गुरु सामने से आ रहे हैं, दिखाई दे रहे, तत्काल हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। ये नहीं कि अरे तो अभी आए थे ना फिर दोबारा आए हैं तो क्या बैठे रहते, नहीं, सामने से जय बार आते दिखाई देते एक बार हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। गुरु यदि चल रहे हैं, आपको चलना है तो उनके पीछे पीछे चलो। गुरु की सैया, गुरु का आसन, गुरु की पादुका, गुरु का नहाया हुआ जल, ये लांघो नहीं, पैर से लांघो नहीं। गुरु यदि अनुमति न दे तब तक हाथ जोड़े खड़े रहो, जो अनुमति दे दे बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, पर गुरु के सामने कभी आसन पे नहीं बैठना चाहिए कि गुरु विराजमान है और आसन बिछा करके हम उस पर बैठे हैं। अगर गुरु के सामने इस तरह का व्यवहार न करे तो अपने आप दैवी शाप उस पर लागू हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, वो परमार्थ पर आगे नहीं चल पाएगा। गुरुदेव जिस मार्ग में तुम्हें लगाया है वही मार्ग तुम्हें सिद्ध होगा, और चाहे खोपड़ी के बल तपस्या कर लो और मार्ग सिद्ध हो ही नहीं सकता। यदि गुरु मार्ग की अवहेलना करके और मार्ग का अनुसरण करे तो कभी कुछ हाथ नहीं लगेगा। भले सत हो या असत हो, जो गुरुदेव भगवान ने कह दिया हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु के सन्मुख कभी भी असत्य भाषण न करे, किसी दंड आदि के भय से भी। अपराध बन गया, झूठी हम बातें गढ़ के अपने को सत्य साबित कर ले, ऐसा नहीं। गुरुदेव पूछ रहे आपने ऐसा किया जी, अपराध बना जी, आप दंड दो, चाहे आप क्षमा कर दो, आपकी बात है, लेकिन हमने जो गलती की वो की। एक जगह विश्व में है जहां सत्य भाषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव पूछे, जैसी घटना, जैसी हृदय की स्थिति, जैसी जो बात हुई वैसी बता देनी चाहिए। गुरुरग्रेण वक्तव्यो असत्यंच कदाचन, कभी भी किसी भी प्रकार से गुरु के सामने असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान समस्त शास्त्रों के समूह के साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जितने शास्त्र हैं सब अक्षर शब्द स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हैं, पर गुरुदेव के वचन सब शास्त्रों के शास्त्र हैं। गुरुदेव जो सीधी सादी भाषा में भी बोल दे वो हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है, उसे तत्काल स्वीकार करना चाहिए। जब काल के समय गुरुदेव का ध्यान और गुरुदेव का नाम, इसके अलावा कभी भी बातचीत में या संबोधन में गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरु नामनान भाषेत जब काला द्रते प्रिय श्रीनाथ देव स्वामी विवादे साधने वदेत। सावधान होकर के जब गुरु से बात करे तो हाँ नाथ, हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, बस यही शब्दों का प्रयोग करे। जी प्रभु ऐसी बात थी, ऐसा ऐसा था। कभी गुरुदेव का संबोधन स्वामी, नाथ और प्रभु के सिवा न करे, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करे। श्रीनाथ, हे देव, स्वामीति विवादे साधने वदे, स्वामीति प्रभु, हे प्रभु, ऐसी ऐसी बात थी, ऐसा करना था, हाँ प्रभु ऐसा करना है, हाँ नाथ, हाँ देव, हाँ स्वामी, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करे। गुरु शय्यासनयानम पादुकोपानः पीठकम स्नानोदकम तथा छायाम लंघयेन्न कदाचन। गुरुदेव की शैया, गुरुदेव का आसन, गुरुदेव की पादुका, गुरुदेव का उपानह जूता, गुरुदेव का स्नान जल और गुरुदेव की छाया, इनका कभी उल्लंघन नहीं करा। अगर गुरु की छाया पड़ रही है तो
परिक्रमा करके जाओ, ऐसे नहीं कि छाया को पैर से लांग जाओ। गुरु की पादुका, गुरु की सैया, गुरु का जूता, गुरु का स्नान का जल और गुरु की छाया। कि तुम लोक और वेद के मार्गों का अनुसरण करना छोड़ दो। फिर क्या करो? क्योंकि वेद और लोक मार्ग के जंगल में भटक जाओगे और दुख पाओगे। जो महासुख है वो वृंदावनेश्वरी श्री राधा किशोरी, वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज, इनके चरणों में है। और इनके चरण जहां बिलस रहे वो वृंदावन है। तो आ जाओ वृंदावन। और कह रहे हैं हठेन सर्वम परिहर्त वृंदावनांतरे पर्णकुटी कुरुद्वम। कोई एक छोटी सी कुटिया बना लो और आजीवन वास करो वृंदावन। राधा 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 राधा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। काहे को प्रपंच में फंसते हो? अंत में तो मरना ही है, सब कुछ छूट जाएगा। तो सर्वम हठेन परिहत्य वृंदावनांतरे पर्णकुटीम कुरुद्ध। हठ पूर्वक सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ जाओ और एक छोटी सी कुटिया बनाकर आजीवन भजन करके प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर लो। ऐ चित्त, ऐ मन, ये शास्त्र की बहुत बातें हैं, कहां तक सुनोगे, कहां तक पढ़ोगे? शास्त्र के बहुत साधन मार्ग हैं, किन किन मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे? लोगों की इच्छा हो ग्रहण करें। हम सबके लिए नहीं कहते, हम उनके लिए कहते हैं जो प्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो वेदान्नपि सन्न्यस्तिसा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देते हैं वो केवल अखंड अनुराग को प्राप्त होते हैं। अल्प बुद्धि से तर्क करने वाले लोग आपको कहेंगे क्या वृंदावन में ही भगवान है? क्या वृंदावन वास नहीं करोगे, वृंदावन का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा? ऐसे लोगों की तर्क भरी बुद्धि हमें नहीं माननी, इनकी बातें हमें नहीं सुननी। छोटी बुद्धि वाले बड़े प्रवीण बनते हैं और तर्क करते हैं और अपने अपने मत की स्थापना करते हैं, इसलिए इनकी बातें मत सुनो। यहां श्रीधाम वृंदावन में उन्माद प्रकट कर देने वाला प्रेम विराजमान है। ये श्री राधा विहार विपिन है। ये वृंदावन धाम किशोरी जी का निज महल है। इसलिए अब कहीं और मन मत लगाओ, वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो और प्रिया प्रीतम का खूब भजन करो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जन्म जन्मांतरों से जिस सुख की खोज कर रहे थे वो जगत में नहीं, वो जगदीश में है। अनंत जन्मों से जगत में खोजते खोजते कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन इस जन्म हमारे ऊपर कृपा हुई, वृंदावन का परिचय मिला, वृंदावन का वास मिला, वृंदावन में सत्संग मिला, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की सेवा का सौभाग्य मिला। अब चूक मत करना। चूक इधर उधर की बातें सुनकर अन्य साधनों में मन लगाना, या हम बहुत एकांतिक सेवन करने वाले भजनानंदी। माया बहुत विचित्र है। समूह में रहोगे बच जाओगे, एकांत रहोगे मिट जाओगे। तुम्हारी साधना मिटा देगी, इतनी बलवान माया है। इसलिए सबकी तर्क वितर्क भरी बातों से दूर हटकर श्री धाम वृंदावन का आश्रय लेकर श्यामा श्याम को रिझा लो। इस जन्म का लाभ यही है, प्रिया प्रीतम को प्रसन्न कर लो। और ये महाराज दोनों लाडले लाली और लालजू, ये हम पर कृपा करें, अपनी सेवा दे दें। सेवा सबसे बड़ी वस्तु है। जिनको सेवा मिल गई और सेवा में रति है तो इस बात का गर्व करो कि प्रिया जो आप पर विशेष कृपालु है। भजन करना, साधना करना है तो सब ठीक है, लेकिन परिचर्या में रहना ये बहुत बड़ी बात है। श्री जी की यदि परिचर्या मिल गई, कोई सेवा मिल गई तो बहुत बड़ी कृपालु लाडली जो हैं। राई के सम भजन को मानत मेरु समान। राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर उतनी भी सेवा बन गई तो सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा होता है। श्री जी सुमेरु पर्वत के समान सेवा मान लेती, बहुत छोटी सेवा को भी।